अभी आईएमएफ की शराइत पर टैक्स नेट बढ़ाने के मिशन के तहत तकरीबन 31 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए ताजर 2 स्कीम शुरू हो गई है, लेकिन ताजरों ने इसे मुस्तरद कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए जावेद कुरैशी साहब, सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध, मेरे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जावेद साहब, वैसे तो इसको बड़ा खुशाइंद कहा जा रहा है कि छोटे ताजर भी टैक्स नेट में आएंगे और जाहिर है रेवेन्यू भी जनरेट होगा, ग्रे मार्केट खत्म होगी, चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। आप लोग क्यों मरहम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया सैरिश आपका। देखिए जी, ये एक स्कीम गवर्नमेंट ने जो मुतारिफ कराई है ताजिर दोस्त के नाम से, ये कतई ही ताजिर दोस्त स्कीम नहीं है। इसके अंदर बहुत ज्यादा खराबियां हैं। स्कीम लॉन्च करने से पहले बेहतर तो ये होता कि ये स्टेक होल्डरों से मुशावरत कर लेते, और कई सालों से हम हुकूमत को मुतवातर तजवीज दे चुके हैं। हम टैक्स देना चाहते हैं, से हम कभी भी पीछे नहीं हटे। हम दुकानदार एक सादा आदमी होता है, उसके पास इतनी डॉक्यूमेंटेशन वो नहीं कर पाएगा, उसके लिए फिक्स टैक्स का निजाम राइज किया गया है। लेकिन अब इन्होंने जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में 6 शहरों को जो है पहले फेज के अंदर जो किया है, उससे इन्होंने टारगेट रखा है कि 10 लाख अफराद जो है वो रजिस्ट्रेशन इसकी हो जाएगी। ये स्कीम मुझे नजर नहीं आता कि इतनी सक्सेसफुल हो। क्यों कि इस स्कीम के अंदर जिस तरीके से इख्तियारात एफबीआर के ऑफिसरों को जो दिए गए हैं, वो उस चीज का इनकम का तयन करेंगे, और वो जब तयन जब करेंगे तो ऑलरेडी एफबीआर का इदारा तो हमारे वजीर आजम साहब पिछली हुकूमत में भी कह चुके हैं हम इसकी इस्लाहत करेंगे, ये करप्ट इदारा है। इससे पिछली हुकूमत ने भी इसे ये कहा, लेकिन अब ब्यूरोक्रेट को इतने इख्तियार दे दिए जाएंगे, वो तमाम मामला जो आगे ही एक करप्ट इदारा है उसमें मजीद करप्शन का इजाफा हो जाएगा। और ये नहीं जावेद साहब, अभी तो कोई मैकेनिज्म उस तरीके से नहीं आया। यही कहा जा रहा है कि पॉलिसी स्कीम जरूर आई है, लेकिन किस तरह टैक्स नेट में लाया जाएगा, क्या उसका तरीकाकार होगा, कौन जिम्मेदारी इस तरीके से लेगा कि इस मिशन को पूरा किया जाए, वो अभी मैकेनिज्म सामने नहीं आया। या फिर क्या वो डिस्कस हो गया है, आप लोगों को लूप में ले लिया गया है? नहीं, अभी तक किसी को भी पूरे पाकिस्तान में लूप में नहीं लिया गया हुकूमत ने, ना एफबीआर की तरफ से हमें। लेकिन आप जो बात जो कह रही है उसका जो अब इन्होंने जो नोटिफिकेशन जो अपलोड इन्होंने जो की है अपनी वेबसाइट पे, उसके तहत जो मैं बात कर रहा हूँ अब तक के जो मामला हैं, वो एफबीआर का ऑफिसर तयन करेगा 10% इनकम में से उसके वो टैक्स की शरह रखी जाए। अब मुझे आप ये बात बताएं वो किस तरीके से वो टैक्स के अंदर होगा, और जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते वो ऑटो सिस्टम में खुद ही एफबीआर उसे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो ये मामला जो टैक्स के हैं मजीद इसे पेचीदा है। हम ये चाहते हैं एक सादा तरीके से टैक्स लिया जाए और इसे फैक्ट जो फिक्स टैक्स के नाम से उन्हें किया जाए। अब मुझे एक बात बताएं, किसी भी दुकानदार को सरमाए की जरूरत होती है, किसी भी यूनिवर्सिटी की डिग्री की जरूरत नहीं होती। वो एक सीए का काम लेना चाहता है एक आम दुकानदार से एफबीआर, तो वो ये किस तरीके से वो अपना काम कर पाएगा? उसकी इतनी एजुकेशन नहीं होती कि वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करे, हर मंथ उसके वो टैक्स दे और वो उसकी फाइल दबा कर। मुझे जावेद साहब ये बताइएगा कि आप लोग क्या चाह रहे हैं कि एफबीआर का जाहिर है नुमाइंदा होगा जो कि सारा काम करेगा, और जो खुद को रजिस्टर नहीं कराएगा उसको खुद से रजिस्टर कर लिया जाएगा। अब इसमें कबाहत क्या है? आप क्या कह रहे हैं, तरीकाकार क्या होना चाहिए, या फिर अगर स्कीम पे काम होना है तो वो किस अंदाज में होना चाहिए? देखें सर, मैंने जो बात की शायद मैं अपनी बात आप तक सही तरीके से नहीं पहुंचा चुका, मैं दोबारा उसी में जरा उसकी कर देता हूँ वजाहत। हम ये चाहते हैं कि एफबीआर का ऑफिसर वो किस तरीके से हमारी इनकम का तयन करेगा। हम जिस शॉप के ऊपर रिटेल पर बैठे हुए हैं उसका अब वो बढ़ा दे या घटा दे, वो तमाम इख्तियार तो उसके पास चले गए। हम ये कहते हैं इस स्कीम के तहत वो फिक्स टैक्स क्यों नहीं नाफिज करना चाहते पूरे मुल्क में, ताकि गवर्नमेंट को टैक्स भी मिल जाए और दुकानदार जावेद साहब, इसके दो हल है। या तो कैश का अमल दखल खत्म कर दिया जाए, डिजिटलाइज कर दिया जाए सारी ट्रांजैक्शंस को, या तो ये पॉसिबिलिटी है, या फिर आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो भी एफबीआर का बंदा होगा वो किसी की क्या सेल्स लिखता है, कम लिखता है, ज्यादा लिखता है, ये उसकी स्वावदीद है। तो इसमें आपके कहने का मतलब है करप्शन के चांसेस भी हैं, बत्ता वसूली भी कई दफा हम देखते हैं कि इस तरह की चीजों में आ जाती है। तो फिर आप लोग इस पर किसी जो इंतजामिया हैं या हुकाम हैं उनसे कोई मीटिंग क्यों नहीं कर लेते, कोई वक्त उनसे लेके बैठ के इन मामलात पर बात की जाए? देखें सरिच, हम उनके जाकर पांव तो पकड़ेंगे नहीं,
FPR के इदारे के भाई आए हमसे मीटिंग कर ले, क्या उन्हें कौन स्टेक होल्डर है पूरे पाकिस्तान में, क्यों नहीं उस स्कीम लॉन्च करने से पहले उन लोगों से मशावरत कर ली जाती। अब वो चंद लोग जो मैं उन्हें ये कहूंगा कि हुकूमती नुमाइंदे, उन्होंने कह दिया जी बहुत दोस्त स्कीम है, मैं तो इसे ताजिर दुश्मन स्कीम का नाम देता हूँ। इसमें कहीं भी ताजिरों के लिए कोई भी भलाई का काम नहीं है। हमसे जो वो टैक्स लेना जिस तरीके से चाहते हैं वो तरीकेकार को ज्यादा बेहतर और आसान करते हैं। तो जावेद साहब अभी तो बात हुई है, आप तहफुजात का इजहार बिल्कुल करें, ये अभी इसको आप दुश्मन स्कीम कैसे कह सकते हैं? अभी आप मैकेनिज्म सामने तो आने दें, किसी को राब्ता तो करने दें, किसी से बात तो होने दें। नहीं सरिश, मैं आपसे अर्ज करूं ना, जो मैं बात आपको कह रहा हूं, इनकम का तयन FPR ऑफिसर करेगा, तो मुझे बताएं उसमें करप्शन के जो है मामला बढ़ेंगे या घटेंगे? मैं आपसे भी ये बात पूछता हूं, आप मुझे बताएं कि उसमें तो वो उसकी मनमानी होगी ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो उसकी असेसमेंट किस तरीके से करेगा मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन अब बात यह है कि वो किसी को फेवर देना चाहेगा उसे फेवर देगा, या किसी के ऊपर जो उसकी इतनी अर्निंग लगी वो बढ़ाकर भी पेश कर देगा। वो रिपोर्ट फाइनल होगी। चलिए आप उनके FPR वालों के पांव ना पकड़ें, लेकिन आप जो हुकूमती ऑफिशियल्स हैं उनके साथ आप राब्ता करने की कोशिश करें कि भाई आप लोगों को बिठाया जाए, लूप में लिया जाए, ताकि इन सारी रिजर्वेशंस पर बात हो सके। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, और इंशाल्लाह ताला रमजान मुबारक ईद के फौरन छुट्टियों के बाद हमारी कोशिश होगी कि हम वजीर खजाना साहब से हमें टाइम दिया और FPR के हुकाम से हम बैठकर इस मामले को टेबल पर बैठकर हल करें, ताकि हमारा जो माशी बहरान है इस वक्त मुल्क का वो दूर हो सके। ताजिरों ने हमेशा कुर्बानी दी है, आज भी इस मुल्क के लिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम टैक्स से पीछे नहीं हट रहे, टैक्स से हम नहीं भाग रहे, टैक्स हम देना चाहते हैं। तरीकाकार का तयन सही कर दिया जाए, कोई इशू नहीं है। इस मुल्क ये हमारा है, और जब तक टैक्स नहीं देंगे ये मुल्क नहीं चलेगा। आज माशी सूरत हाल हमारी इस कदर खराब है। देखिए वैसे तो जावेद साहब, इस मुल्क में पॉलिसीज आती हैं, लेकिन मैकेनिज्म ना होने की वजह से या फिर मैकेनिज्म बनाने में ही इतना वक्त लग जाता है कि उस पर काम होने में ताखीर हो जाती है। ये भी बिल्कुल सबके सामने है। तो मेरा ख्याल है कि फिलहाल तो आप लोग यही कोशिश करें कि आप लोगों का राब्ता किसी तरीके से हो, भले ईद के बाद हो, उसके बाद क्या होता है आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।